दर्शकों, मैं हूँ श्वेता अग्रवाल। दर्शकों, आज मैं आपको कुंडली के सभी भाव में गुरु ग्रह के फल को बताऊंगी। गुरु ग्रह ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनकी दृष्टि में अमृत कहते हैं कि जहाँ ये देखते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना फ़ायदा नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। बहुत इनकी अमृतमय दृष्टि है, वहाँ पे लाभ प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह जो हैं वो जो यहाँ कारक होते हैं, जैसे प्रथम भाव में ये कारक होते हैं, तो यहाँ बैठेंगे तो थोड़ी हानि अवश्य करेंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे इनकी जो दृष्टि होती है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जैसे अगर ये प्रथम भाव में बैठते हैं तो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को, 7वीं से 7वें भाव को और 9वीं से 9वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा फल देने वाले बनते हैं। गुरु ग्रह जो है वो उनकी विशेषता यह है कि वह भव्यता के कारक हैं। जहाँ बैठेंगे वहाँ वो भव्यता प्रदान करेंगे। जैसे हम प्रथम भाव में देखते हैं तो प्रथम भाव में अगर गुरु होते हैं तो वहाँ वो थोड़ा भव्यता तो लाते हैं। जैसे शरीर जो है थोड़ा आपका मोटापे से कहिए या थोड़ा लंबा चौड़ा कहिए, वो तो हो सकता है, परंतु वह बहुत सुंदर होता है, जातक कांतिमान होता है, विद्वान होता है और उसकी आयु लंबी होती है। यहाँ बैठे गुरु को अपने आप में कारक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बैठे जो गुरु हैं वो अपनी 5वीं दृष्टि संतान भाव पे, 7वीं दाम्पत्य जीवन पे और 9वीं उच्च शिक्षा या भाग्य भाव पे डालते हैं। जो 5वीं दृष्टि डालते हैं वो संतान भाव पे, तो संतान बहुत गुणी होती है उनकी और शिक्षा भी अच्छी होती है। उनमें प्रथम भाव में जिस जातक के गुरु होता है उनमें एक विशेषता होती है कि वो उनमें एक टैलेंट होता है, जो उस टैलेंट के जरिए वो आगे अपना रोजगार भी कर सकते हैं और उसी से अपना धन, यश, कीर्ति वो सब कमाते हैं। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे पड़ती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। जो पत्नी होती है वो बहुत अच्छी होती है, घर को मिलाकर चलने वाली होती है, कुलीन परिवार की होती है। और 9वें भाव में भाग्य दृष्टि पे पड़ती है, जिससे उसका भाग्य जो है वो बहुत तेज होता है। यहाँ पर बैठे गुरु, प्रथम भाव में बैठे गुरु, अगर कोई भी कभी उनके जीवन में समस्या आती है तो उसे एक तरीके की ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है। वो उन समस्या को समाधान करके वहाँ से निकल जाता है आसानी से, और ये गुण उसमें पुनर्जन्म के गुण कह लीजिए या उसके ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए, ये उसको प्राप्त होती है। और इसी वजह से शायद इनमें कभी कभी अहंकार की भावना भी आ जाती है और थोड़ा स्वार्थ का भी गुण इनमें पाया जाता है। अब है द्वितीय भाव के गुरु। द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो उनकी जो भाषा होती है जातक की, वो बहुत मधुर भाषी होती है। धनी तो होता ही है, इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है और अपने द्वारा अर्जित भी ये धन प्राप्त करते हैं, अच्छी मात्रा में बनाते हैं। परिवार से सुख अच्छा मिलता है, परिवार के साथ ही परिवार को भी सुखी रखते हैं और इनको भी परिवार से सुख अच्छा मिलता है। 5वीं दृष्टि छठे भाव पे, छठे भाव के होते यहाँ पे शत्रु तो होते हैं जातक के, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। और 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है, जिससे जातक की आयु लंबी होती है। और 9वीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे पड़ती है, जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में या अपने बिजनेस में कह लिए बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बहुत ही उच्च सफलता प्राप्त करता है। अब आते हैं तीसरे भाव में गुरु। तीसरे भाव क्या होता है? पराक्रम का होता है। यहाँ पे गुरु जो बैठते हैं तो पराक्रम उनका बहुत अच्छा होता है और वो अपने पराक्रम से अपना भाग्य बनाते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है और इनसे ये भाइयों का घर है और भाइयों का भी सुख उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ बैठे गुरु जो हैं वो 7वीं दृष्टि उनकी 9वें भाव पे पड़ती है, तो इसलिए ये यात्राएं करने वाला बहुत होता है, तो विदेशों में भी यात्रा करने वाला होता है। तीसरे भाव में जो गुरु होते हैं जिस जातक के, उनमें एक खासियत होती है, ये अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं और इसी के ही चलते कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे जो कम योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इनसे आगे पहुंच जाते हैं।
इनकी नवी दृष्टि आय भाव पे पड़ती है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आय इनकी बहुत सारे माध्यम से होती है और अच्छी निरंतर होती रहती है। अब है चौथे भाव में गुरु। चौथा भाव भूमि भवन वाहन, ये उनको अच्छी मात्रा में होता है और यहाँ पे ये माता का घर है, माता से भी इनको पूर्ण सुख प्राप्त होता है। माता पिता की ये एक तरीके से आदर्श संतति कह सकते हैं, या इनको माता पिता से अच्छा सुख प्राप्त होता है। इनकी पांचवी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे, यहाँ पे ये गूढ़ विद्याओं का होता है। यहाँ पे दृष्टि के चलते गूढ़ विद्या व्यक्ति जातक को प्राप्त होती है और सातवीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। और 12वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है नवी दृष्टि, जिससे यहाँ पे व्यय तो उसके बहुत होते हैं लेकिन व्यय जो होते हैं वो अच्छे कार्य के लिए होते हैं। अब आते हैं हम पंचम भाव पे। पंचम भाव में जो गुरु होते हैं जिस जातक के, वह व्यक्ति बहुत आस्तिक होता है और अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, ज्ञानवान होता है, विद्वान भी होता है और उसको पुत्र संतति जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे गुरु कारक होते हैं और अकेले अगर होते हैं तो संतति मिलती है, लेकिन यह है कि वो देर से मिले या उससे थोड़ा सा मतभेद हो, ये हो सकता है। और इनकी पांचवी दृष्टि नवम पे पड़ती है तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है और सातवीं दृष्टि आय भाव पे पड़ती है, जिससे आय उनकी बहुत अच्छी होती है और निरंतर बनी रहती है और कई माध्यम से बनती है। नवी दृष्टि लग्न पे पड़ती है, जिससे व्यक्तित्व में तो उनका बहुत अच्छा होता ही है। अब है छठे भाव पे। छठे भाव के जो गुरु होते हैं वहाँ पे व्यक्ति बहुत मधुर भाषी होता है, प्रसिद्ध होता है। लेकिन छठा भाव जो होता है यहाँ पे ये त्रिक भाव है, इसलिए व्यक्ति को मानसिक परेशानी या मानसिक तनाव जिसे कह सकते हैं वो होता है। और सातवीं दृष्टि ये गुरु 12वें भाव पे पड़ती है, जिससे जातक के व्यय बहुत होते हैं। व्यय कोर्ट कचहरी चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर उसको लगाने ही पड़ते हैं, चाहे वो किसी के लिए लगाए, लेकिन उसका खर्चा इसमें होता ही होता है। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसको पैतृक संबंधी और धन संबंधी जो भी उसकी बचत होती है वो यहाँ पे होती है। अब है सातवां भाव। सातवां भाव में जो व्यक्ति गुरु होता है तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और ख़ास तौर पे कन्या जातक के लिए। अगर यहाँ पे अकेला गुरु होते हैं तो अकेले गुरु जो होते हैं वो कन्या के मामले में, कन्या जातक के मामले में विवाह में बहुत विलंब कराते हैं, और अगर विवाह होता भी है तो थोड़े बहुत मतभेद तो जीवन साथी के साथ बने ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे दृष्टि लग्न पे पड़ती है, जिससे व्यक्ति बहुत अच्छा होता है और दयालु होता है, बुद्धिमान होता है। यहाँ बैठे गुरु जो हैं उसमें जो जीवन साथी होता है वो जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, कुलीन परिवार का होता है। और इनकी पांचवी दृष्टि यहाँ आय भाव पे पड़ती है, जिससे आय तो अच्छी बनी ही रहती है। और नवी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ती है तो पराक्रम जो होता है वो अच्छा ये करते हैं और अपने पराक्रम से ही धन अर्जित करते हैं। अब आते हैं आठवें भाव पे। अष्टम भाव जो होता है वो गूढ़ विद्या जिसे कहते हैं रहस्यमयी विद्याओं का होता है। यहाँ पे अगर गुरु बैठे होते हैं तो जातक जो है वो अपने जिसे कहते हैं ना मिनट टू मिनट बहुत ही कायदे से चलता है अपने, और गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता भी होता है, लंबी आयु प्रदान करता है। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है तो जातक के खर्चे तो होते ही होते हैं। और 7वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है तो धन इसको ससुराल से भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि पिता से भी धन अच्छा होता है और ससुराल से भी अच्छा होता है। और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे होती है, माँ से भी इनको सुख प्राप्त होता है और माँ से भी धन प्राप्त होता है यहाँ बैठे। और अब है 9वां भाव। 9वां भाव गुरु का ही घर होता है। यहाँ पे बैठे गुरु अगर बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और धर्मात्मा होता है, क्योंकि ये धर्म का ही घर है। यहाँ बैठे गुरु की जो रुचि होती है, जातक की रुचि होती है वो ज्योतिष में बहुत होती है, वो ज्योतिषी भी बन सकता है। और यहाँ पे दृष्टि लग्न भाव पे और तृतीय भाव पे और पंचम पे पड़ती है, जिससे इन तीनों के ही फल इनको, क्योंकि यहाँ इनकी अमृतमयी दृष्टि है तो इसलिए फल अच्छे ही प्राप्त
होते हैं। उन्हें यहाँ पे उनकी जो संतति है वो भी बहुत ज्ञानवान और बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति पुत्रवान भी होता है और शिक्षा भी अच्छी होती है, बुद्धिमान होता है। अब दसम भाव जो है वो यहाँ पे व्यक्ति, दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है। बहुत अच्छा कार्य करता है, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो नौकरी करे, उसमें मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है जातक को। तो वो अपने चाहे वो व्यवसाय हो उसमें भी सफल होता है। और यहाँ पे बैठे गुरु जो है वो राजनीति में विशेष सफलता दिलाते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि माता के घर पे, तो ये माता से सुख प्राप्त होता है और ये माता और पिता दोनों से श्रेष्ठ सुख प्राप्त करते हैं अपने। और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पे बैठा ये शत्रु का घर है, तो शत्रु हंता बनाते हैं, कर्ज मुक्त भी बनाते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु जो हैं वो अगर 9वीं दृष्टि से कर्ज के घर को देखते हैं तो कर्ज मुक्त बनाते हैं, और शत्रु अगर होते भी हैं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, शत्रु हंता बनाते हैं। अब 11वें भाव पे दृष्टि, 11वें भाव पे गुरु, 11वें भाव पे जो गुरु होते हैं, यहाँ पे जो 11वां भाव होता है उसमें चाहे कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो अच्छे ही फल प्रदान करता है। और अगर कन्या की जातक में गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो शादी के बाद जो उसका जीवन साथी है वो बहुत ही अच्छी, चाहे पहले से हो या बाद में हो, अच्छी श्रेणी का होता है, एक अधिकारी होता है। और अगर व्यवसायी होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। इनकी 5वीं दृष्टि तीसरे पे, भाई बहनों का सुख पूरा प्राप्त होता है और पुत्र संतति प्राप्त होती है। पुत्र संतति जो होती है वो बहुत ही ज्ञानवान होती है, वो अपने कैरियर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। और ये खुद जो जातक होता है उसका भी कैरियर बहुत अच्छा होता है। उसकी जो आय होती है वो कई माध्यम से होती है और निरंतर होती रहती है। यहाँ जो ये मित्रों का भी घर है, तो यहाँ पे बैठे जो मित्र हैं उनकी समय पे सहायता जरूर करते हैं और बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं, अच्छी संगति होती है यहाँ पे बैठे गुरु की। 12 भाव में गुरु, 12 भाव व्यय का भाव होता है, तो यहाँ पे बैठे गुरु अत्यधिक व्यय कराते हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी में कराएं चाहे हॉस्पिटल में कराएं, लेकिन वो कराते हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन यहाँ पे बैठे गुरु की एक खासियत होती है, व्यक्ति देशभक्त होता है, प्रबल देशभक्त होता है, बट थोड़ा सा आलसी होता है यहाँ पे बैठा व्यक्ति। और 7वीं दृष्टि कर्ज भाव पे पड़ती है, तो कर्ज तो नहीं होता है उसके, शत्रु भी नहीं होते हैं लेकिन परेशान नहीं करते हैं उतना होते। और 9वीं दृष्टि जो होती है वो 8वें भाव पे पड़ती है, जो गुण विद्याओं का है, तो कोई ना कोई व्यक्ति में रहस्यमय विद्या उनमें होती ही है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको कुंडली के सभी भाव में गुरु ग्रह के फल को बताया। आज बस इतना ही। नमस्कार।